हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि से आपको समीकरण हल करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि आपको इसमें से हल करना है, एक्स और वाई का आंसर को निकालना है। सॉल्व करके एक्स और वाई का आंसर को निकालना है। और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कभी भी आपके सामने अगर बोला जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है तो कि क्या प्रोसेस होता है, इसका क्या तरीका होता है, वो चीज़ ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और उसके बाद का इक्वेशन को क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोगों ने मान लिया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को लेके आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 जो है x प्लस वाई बराबर 14 यानी कि 14। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए x और y किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो हम x का निकाल रहे हैं तो x बराबर लिखेंगे 14, और ये प्लस का y को जब इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस वाई, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 14 माइनस वाई। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ये जो थर्ड है वो मेरा समीकरण 1 से आया है। तो इसका जो आंसर है, x का जो वैल्यू है, उसको हम लोग पहला में पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी से हम लोग ये निकाले हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे x का मान, ध्यान से समझिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो x का समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। अब x के जगह में आप क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई बराबर 4। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 14 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, y और y क्या हो जाएगा, 2y, और दोनों में माइनस है इसलिए माइनस का साइन बराबर 4। अब आप क्या करिए, माइनस का 2y को उधर लेके जाइए और 4 को इधर लेके आ जाइए, यानी कि 14 माइनस 4 बराबर 2y। ठीक है, तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2y बराबर 14 में से 4 घटा दिए तो 10, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 10/2। ये गुना में है, जब इसको इस पार लेके आ जाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया, मेरा 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। जब हम लोग इस y का मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान, ठीक है, इसको लिखिएगा इस तरीके से, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, और x बराबर 14, y की जगह में आप 5 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9। यानी कि आपका फाइनल आंसर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आ गया आपका x बराबर 5, सॉरी x बराबर 9 और y बराबर आ गया 5। ये है आपका फाइनल आंसर। हम लोग को यही चीज़ निकालना था और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया था कि प्रतिस्थापन विधि से। तो एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप मान लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आप x को अलग करिए या y को करिए। मैंने x को किया था तो सारा टर्म को बराबर के इस पार लेके आ गए। तो जहां जहां x है वहां पे हम लोग लिखेंगे 14 माइनस वाई। ये आ गया इक्वेशन थर्ड। अब ये जो आंसर आया है, x का जो वैल्यू आया है वो समीकरण 1 से आया है, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को 1 में नहीं रखेंगे, हम लोग 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम लोगों ने x का मान को समीकरण 2 में रखा तो y का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसी y के वैल्यू को आप समीकरण 3 में रख दीजिए तो आपका x का वैल्यू आ गया। देखिए यहाँ पे तो निकला हुआ है x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई की जगह में क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से, x का वैल्यू आ गया 9। यानी कि फाइनल आप लिखिएगा x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है,
चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।